होगा कर्ण, ये एंगल के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर है लंब, और ये साइड जो है तुम्हारी बेस है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और क्या हर्षित? नए अभिषेक ब्लॉक नहीं हो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भाई को? चलो अब देखिए, अब एक चीज सुनना गौर से, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अगर सपोज राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये वाली साइड आपकी 2x है, तो ये साइड बताइए ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी बताओ जरा, ये भुजा कितनी होगी, हाइपोटेनस कितना होगा? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 2x है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप निकालोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो ये हमेशा इक्वल आता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? करके देख लीजिएगा चाहे, मतलब आप ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और एक समकोण त्रिभुज की तीनों साइड है जिसमें लार्जेस्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब यही हाइपोटेनस है, यही कर्ण है, यही कर्ण है। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? बेसिक यहां किसी को नहीं आता से नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़े। दूसरी बात आप एक चीज समझिएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। हालांकि जो लोग ज्योमेट्री पढ़ चुके उनको आता होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैं आपसे कहूं इस समकोण त्रिभुज की ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा बताइए ये भुजा कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी? तो आप यहां पाइथागोरस थ्योरम से बताएंगे कि ये साइड जो होगी √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट, ये साइड 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं एक साइड 3 सेंटीमीटर मानता हूं दूसरी 4, तो 90 डिग्री के सामने एक साइड 3 सेंटीमीटर मानता हूं दूसरी 4 मानता हूं, तो 90 डिग्री के सामने तीसरी जो साइड है वो कितनी आती है भाई मेरे? 5 सेंटीमीटर आती है। यानी कि 3 4 5 क्या है? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यस यस गिरीश, ठीक है ना, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये क्या है? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। इसका मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की इंटीजर साइड्स को, राइट एंगल ट्राइंगल की इंटीजर साइड्स को बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये आपको याद रखना है। आपको 3 4 5 देख के ऐसे भौचक्के नहीं रह जाना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने एक ट्राइंगल लिखा हुआ है 3 4 5, अगर आपके सामने किसी ट्रायंगल की साइड दे रखी तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए सबसे बड़ी साइड 5 है और लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड जो इंटीजर की फॉर्म में हो, हमने उसको याद रखा, उसको नाम दिया पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको कुछ बेसिक से पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है,
तीसरी साइड क्या होगी, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आप देखते बता दोगे 4, क्योंकि 3 4 5 क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ऐसे कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपके सामने यहां पे लिख दे रहा हूं 3 4 5, दूसरा हो गया 5 12 13, तीसरा हो गया भैया 7 24 25, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेगी। चौथा बनेगा 8 15 17, और ये बनेगा 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41 के बाद क्या बनेगा भाई 11 60 61 है भाई, 11 60 61, 16 63 65, 16 63 65, ये है। समझ में आया? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 16 63 65। अब इधर कुछ एक और फेमस हो गए हैं, अब जो पहले यूज नहीं होते थे अब हो रहे हैं। 20 21 29, 28 45 53, 28 45 53, ठीक है ना, 39 80 89, ये अलग से स्पेशल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 39 80 89, 28 45 53, 20 21 29, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 16 63 35 65, और 12 35 37, ये भी ध्यान रखिएगा, 12 35 37 ध्यान रखिएगा, 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मैंने आपके सामने जो भी लिखा ये सब बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका आपको डायरेक्ट यूज करना है क्वेश्चंस में, जैसा आप समझ जाइएगा तुरंत समझ जाइए। मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है जिसकी साइड 37 है, ये साइड 35 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड बताइए कितनी होगी। तो आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आप 37 और 35 देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो 12 थर्ड साइड होगी, 12 होगी थर्ड साइड। ये लर्न करने आपको, ऐसे नहीं छोड़ना इनको हवा में। क्लियर है? पहले बताओ कि आपको यहां तक की थ्योरी क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है ना? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड 29 सेंटीमीटर है, ये साइड 21 सेंटीमीटर है, ये साइड कितनी होगी, तो आप देखते बता देना चाहिए कि ये साइड 20 होगी, है ना? हाँ, एक अप्लाई करके भी बताएंगे, सुनना गौर से। मैं कहूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो टांगे 5 और 12 हैं, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, उसका कर्ण क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, क्योंकि आपको रटा हुआ है 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, ठीक है ना। नाउ एक बात और, ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, 3 ये 4 ये 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अगर आप इसका दुगना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ये समकोण त्रिभुजी बनेगा। मतलब 6 8 10 भी एक समकोण त्रिभुज की साइड बनाती हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भी एक तुम्हारा ट्रिपलेट ही है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी, 6 8 10 करके देख लो। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 होता है,
होता है ना। तो अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। कोई प्रॉब्लम है? डिवाइड, जैकिस डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अरे बात समझे आई कि नहीं आई? अगर मैं आपसे कहूं कि 20, 21, 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो आप अगर 20 का आधा कर देंगे 10, 21 का आधा कर देंगे 10.5, 29 का आधा कर दीजिएगा 14.5, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है। ये 10, ये 10.5 और ये 14.5, दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम है ना? अगर मैं आपसे कहूं एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, इसके साइड 16√3 है, इसके साइड 63√3 है, ये साइड कितनी होगी आप मुझे बताइए, ये साइड कितनी होगी बताना जरा। हाँ वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कन्हैया। तेरे आप मुझे बताओ अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 16 है 63 है तो हाइपोटीनस कितना होगा? हाइपोटीनस होगा 65 या 16 गुणा √3 63 गुणा √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 65 गुणा √3। खत्म। हमको पता है 16, 63, 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, √3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी तो √3 से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको इसमें कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये साइड तुम्हारी 106 है, ये साइड 90 है, ये साइड बताइए कितनी होगी, तो बताना जरा ये साइड कितनी होगी। या सिमिलर ट्रायंगल फॉलो द सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट। बताओ। 56, ये बात हुई ना 56। वेरी गुड विराट। देखो अगर आप देखो 106 का मतलब 53 दूनी 106, 90 का मतलब 45 दूनी 53, ये कितना होगा आप मुझे बताओ, ये कितना होगा? आप जानते हैं कि 45, 53 और 28 ट्रिपलेट 28, लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से, तो यहां भी तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 56। ये मेंटली सोचने वाली चीज है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है आप मुझे ये बताओ। ठीक है भाई, एनीबॉडी, किसी को कोई समस्या? ठीक है, ये 6.25 है, ये 6 है, ये बताइए कितना है? कितना है बताओ। क्या है भाई, ये साइड कितनी होगी? हाँ राघव एकदम, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री तो है ही। बोलो, सोच समझ के बोलो। 6.25 का मतलब क्या है? ये तुम्हारा 25 का 1/4, ये 25 का 1/4। 6 का मतलब क्या है? ये तुम्हारा 24 का 1/4। ये कितना है आप जानते हैं? 25, 24, 7, 7, 24, 25 होता है मेरे भाई। 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25, ये 1/4, ये 1/4, तो ये भी 1/4 से मल्टीप्लाई होगी। 7 इंटू 1/4 यानी कि 1.75, दैट इज 1.75।
क्लियर है भाई? 2.5 नहीं 1.75 होगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आएगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को इस पे कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई तकलीफ है, सभी को समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने बनाता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड जो है तुम्हारा बेस है, और ये जो है तुम्हारा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा कर्ण है। यहां तक बात समझ में आ गई है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जब हमने साइड्स का, 3 साइड दिख रही हैं, तो तीनों साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेने से कुछ टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए। टिग्नोमेट्री का जन्म जो है हमारे इंडिया में हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, हवन वगैरह में यूज करते थे। इसकी तीनों साइड्स की लंबाइयों का जब रेशियो लिया गया, जब अनुपात लिया गया, तो उनको बोला गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कोई नया बवाल नहीं है। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो ही लेना है। जैसे कि सबसे पहले बात हुई कि हम अगर एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं तो इसको नाम दिया गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो गया? आप जानते हैं कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, ये सब क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तभी आप यहां पे हो। अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। हाँ विठल, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सिमट गए, इतने ही बन पाए रेशियो। फिर हमने बोला कि इसको उल्टा भी कर देते, तो हमने टेन थीटा का उल्टा किया, इसका उल्टा किया, कॉट थीटा आया। टेन थीटा का उल्टा किया, कॉट थीटा है। कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा ही होता है। उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो, तो हमने बेस से परपेंडिकुलर के अनुपात को दूसरा नाम दे दिया कॉट थीटा। ये बात समझ रहे हैं? लाल बटे कका से आप लोग याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, इसी का उल्टा कर दिया हमने कर्ण बटे आधार, और उसको नाम दे दिया हमने सेक थीटा। तो सेक थीटा कोई और नई चीज नहीं रहेगी, ये तुम्हारा 1/cos। कॉस थीटा जो रेशियो निकाला है ना, उसका रेसिप्रोकल ही है। ठीक है ना। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसका उल्टा करिएगा तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर आएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और ये जो कोसेक है कोई और नई चीज नहीं है, तुम्हारे 1/sin थीटा है, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है। बोलो क्लियर है ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही है। नहीं नहीं गौरव, पीसी में नहीं चलेगी। यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का मतलब, अगर मैंने अभी आपको समझाया कि कॉट थीटा का मतलब क्या है? 1/10 थीटा। दैट मीन्स कहने का ये हुआ कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? तुम्हारा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है।
हमने इसी तरीके से आपसे बोला सेक थीटा क्या है, 1/कॉस, कॉस रेशियो का रिवर्स करना है। तो आप इस समझ सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार से हम कहेंगे कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो तुम्हारे साइन का एकदम उल्टा होता है। कॉसेक थीटा 1/साइन। तो आप जानते हैं कि यहां साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा 1। अरे अरे बेसिक ही तो है, यही सबसे बेसिक है। और क्या जाते हो तुम्हें गुणा जोड़ घटाना भाग सिखाऊं तुम्हें, हैं भाई? ये समझाना भी क्राइम में समझाना ही नहीं चाहिए। लिटिल बिट बेसिक। बेसिक का मतलब तुम समझते क्या हो? जोड़ घटाना गिनती सिखाए तो है, दूसरी 2 की गिनती 3 की गिनती। साइन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, यही तो थ्योरी है, हैं? पता नहीं यार, सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है भाई इसमें? टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और साइन और कोसेक ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। है भाई? चलो जजिया कर लगाएं। चलो आगे बढ़े। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला टेन थीटा। आप खुद बताओ टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे h से डिवाइड कर ले। आप ऊपर नहीं कर सकते कि अंश और हर दोनों में h से डिवाइड कर ले। भैया h से h तो कट ही जाना है ना। h से h अगर आप देखो तो कट ही जाना है, बचेगा तो p/b। लेकिन आप ये चीज समझ गए कि p/h क्या हो गया? साइन थीटा। और b/h क्या होगा? कॉस थीटा। तो मतलब कहने का है गोल्डन फॉर्मूला बनेगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन और कॉस के रेशियो को जब आप डिवाइड करेगा तो टेन थीटा आएगा। साइन बाई कॉस के रेशियो को डिवाइड करेगा जो टेन थीटा आएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन बाई कॉस इज टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा का उल्टा कर दूंगा तो मुझे पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का उल्टा करूंगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये दोनों बेसिक से फॉर्मूले क्या आपको पता नहीं है? टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन। हाँ दीपक, टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। हेमंत समझ में आ गया ना? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है चल, तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ेगा, सभी लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 बेसिक सी आइडेंटिटीज होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको सारे फॉर्मूले चुप मार के याद करने हैं, जैसे अलजेब्रा में याद किए हो उन पे बेस दुनिया भर के क्वेश्चन करेंगे। हर सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता, ठीक है? और हर सवाल आपका बेसिक से भी नहीं करना, आपको हर तरीके से जो सवाल जैसे जल्दी हो वैसे करना है। पहली सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है कि आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है भाई? दूसरी आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तीसरी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये 3 बेसिक गोल्डन आइडेंटिटीज हैं जो आपको रट्टा मारनी है। कर लेंगे, सभी को याद है? हम मैक्सिमम मिनिमम सौरभ सब बताएंगे, साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सब बताएंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? हैं? यहां तक क्लियर है? पहले आइडेंटिटी समझो, मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे तो मैक्सिमम मिनिमम ही बताएंगे डिटेल में।
ये आपको दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। आपको पता है कि पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करिएगा तो पी बटे एच का स्क्वायर अगर आप डिवाइड करो प्लस बी बटे एच का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या होता है 1, बराबर आ गया 1। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता है कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। लेकिन इसको याद करने से, देखो मैं हमेशा एक चीज कह रहा हूं, ये तो बहुत लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। आपको उल्टा याद करना सीखना है कि 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस, ये आगे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो आपका जवाब होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आते हैं तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक साइन थीटा को इधर ले जाते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। रिजल्ट है। बोलो प्रॉब्लम। सर्व समीका है, प्रॉब्लम है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो करके बताओ। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एनी डाउट? आप अगर देखोगे यहां पे कोई अलग चीज नहीं बताई मैंने। साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको जो है हम अलग कोने में ले जाते हैं। आप मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यही है, यही है कि नहीं? यही है। बोलो यही है कि नहीं है? अरे हर तरीके से याद होना चाहिए ना। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको इधर ले आते हैं तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और एक कॉस थीटा को उधर ले आओगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अरे दोनों बातों का एक ही मतलब है, लेकिन घुमा फिरा के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? पहले ये बताओ यस और नो करके कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एनीबडी? आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज। मैंने आपको ये बता रखा है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यही है ना, पाइथागोरस है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से नहीं, मैं इसको डिवाइड करता हूं बेस के स्क्वायर से, p बटे बी का स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1 और बराबर h बटे बी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, हमने दोनों तरफ यहां पे डिवाइड कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि क्या होता है? tan होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाइपोटेन्यूस कर्ण बटे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही दूसरी आइडेंटिटी नहीं थी? क्या दूसरी यही आइडेंटिटी नहीं थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ।
हो जाएगा। ज्योमेट्रिक थोड़ा ना होगी, एग्जाम तक तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अब आपकी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बोलो यही है कि नहीं? यस और नो करके बताओ। अगर आप यहां गौर से देखो, टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले जाओ तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1। सो दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी 1। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा, पहले ही लिखना चाहिए आपको कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज आइडेंटिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो आप एक चीज जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर किसके इक्वल आएगा? बराबर आएगा 1 के, बराबर 1। या फिर हम ऐसे कहेंगे कि सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? एनीबडी? प्री में वीरेंद्र 3 सवाल बनते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से बताया तो सही। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? पहले बताओ। ज्योमेट्री से भी 3 बनते हैं यार वीरेंद्र। क्लियर है ना राहुल? समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी को देखूं तो थर्ड आइडेंटिटी कुछ और नहीं है, आप जानते हैं, देखो सब यहीं से उत्पन्न हुआ है, पाइथागोरस से ही। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है। अब की बार मैं क्या करता हूं? पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1, ये हो जाएगा बी बटे पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा एच बटे पी स्क्वायर। हमने दोनों तरफ पी स्क्वायर से यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं कि बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। परपेंडिकुलर बटा बेस कॉट है, बेस बटे परपेंडिकुलर कॉट है। हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर है कॉसेक। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ अभिषेक, नितिन समझ में आया? ये तो बेसिक सी बात बनी। अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं भाई, तो 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, आपको हर तरीके से याद होना चाहिए। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले आता हूं तो पहले वाले की ही तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। रट्टा मार के रखिएगा, बिल्कुल रट्टा मार के। अगर मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो ए प्लस बी यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये तुम्हारा ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा? ये तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना, 1 बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दैट इज द थिंग।
क्लियर है भाई, बताओ पहले यहां तक। ये तीनों आइडेंटिटी थी, हर तरीके से मैंने घुमा फिरा के आपको सवाल करा दिए। हो सकता है आपको सवाल नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैंने बता दी, तीनों आइडेंटिटी जो आपको क्लियर होंगी। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। एक फोर्थ आइडेंटिटी और है जो मतलब बेसिक नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हद से ज्यादा इसका यूज होता है। इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, सेक और कॉसेक तो समझ ही रहे हो ना, साइन और कोस के अपोजिट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस के साइन का मल्टीप्लाई भी आ जाता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आ रहा है भाई? ओके, कैसे आया जरा सुनना। अगर आप देखो सेक स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो इसका मतलब क्या जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। और बीच में कैसा साइन है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। अगर आप यहां पे कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई, तो ऊपर कॉस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन है तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1/साइन हो गया तुम्हारा कॉसेक, और 1/कॉस हो गया तुम्हारा सेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द थिंग। क्या हुआ सभाजीत भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको बार बार। पहली बार समझ आ रहा है यार, इतना तो ये तो आसान सी बात थी, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना भाई। बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो जाओ अब। अगर आप पहले मिले होते तो कब से, अच्छा कब से लगे हुए हो तुम। क्वाड्रेटिक की सीट हालांकि वैसे डल गई होगी, नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगा क्वाड्रेटिक की सीट। यार एवरेज की सारी सीट डल गई हैं, तुम एवरेज की सीट को वो परेशान हो रहे हो। ठीक है, चलो भाई बाय।